सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। कितने दिन तक देश चलेगी? आज कौन सा दिन है? 65वां दिन, 65वां दिन है आज, और कल 66वां दिन है, वीर शासन जयंती। ठीक है ना? और देखो आप गिनती करो, 7 मई को भगवान वैशाख शुक्ल दशमी थी 7 मई को, और 7 मई से आज तक की गिनती करो तो आज 10 तारीख को 65वां दिन है। मई के 25 दिन, जून के 30 दिन और आज के 10 दिन, 65 दिन हो गए। बिल्कुल सीधा गणित है, कहीं कोई विकल्प नहीं है। हम सभी धर्मों में अलग अलग तरह से गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। और जैन अभिमत जो है, जैन अभिमत में मात्र भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का प्रसंग है। आज के दिन गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे थे और उनके दर्शन किए थे और दीक्षा आदि के क्रम में आगे बढ़े थे। उनको गुरु की प्राप्ति हुई थी, इसलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हमें गुरुवर की प्राप्ति हमारे जीवन में हो गई है, वे हमारे लिए नियम से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम आत्म कल्याण कर सकेंगे। इस भाव के साथ में आज उनके प्रति ये समर्पण भाव और अपना समूचा जीवन उनको समर्पित करने का भाव आज गुरु पूर्णिमा के दिन भाना है और उनकी महा आराधना करनी है और संयमित होना है। हम जैसे कहते हैं, देखो पूजाओं के लिए पत्र आपके पास आ रहे हैं ना, एक एक लाइन में सबके पास एक एक पहुंच जाएंगे, बाकी सब लोगों को सम्मिलित ही होना है, तो विकल्प नहीं करें। हाँ, भक्ति करेंगे सब लोग। मोबाइल पे भी डाल दिया सैनिक भैया ने, तो आप अपना समाज का ग्रुप खोल के निकाल सकते हैं। आज हम गुरुवर के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम गुरुवर से दीक्षा लें, शिक्षा लें और एक एक नियम जरूर लें। और आज मुझे भी दक्षिणा चाहिए, गुरुवर के सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। आज मुझे भी समाज वालों से सबसे दक्षिणा चाहिए, भले कल देना, कल लूंगा मैं। होती है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 संज्ञाएं एक समान होती हैं। हम भी आहार करते हैं, सो रहे हैं, सारी चीजें हमारी भी चल रही हैं, पशुओं की भी चल रही हैं। उनमें हमें धर्मो ही तेसा अधिको विशेषा, अगर कोई विशेषता है तो वो धर्म की विशेषता है कि हमारे पास धर्म विशेष है जिसमें पशुओं से हमें भिन्नता की जाती है। इसलिए कम से कम उस धर्म को हम धारण करें तो अधिक से अधिक लोग ये नियम लेवें कि हम अभिषेक प्रतिदिन करेंगे। मेरी बात से कितने लोग समर्थ हैं? गाने बदल के सारे
कहीं और हमें गुरुवर मिलेंगे। गाते रहेंगे हम, गुण गाते रहेंगे हम, ज़मीं पर न मिलेंगे हो तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। छोड़ कर ना जाना हमें, भूल न जाना तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। शर्मदे सागर मुनीन्द्राय विमल सागर मुनीन्द्राय चरणेभ्यो अनगपत प्राप्ताय अर्घं निर्वामदीस। जो बोला है तो बड़े भक्ति भाव के साथ आज हम ये पूजन करेंगे और आचार्य श्री जी का आरंभ। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का चंदन, गुरुवंदन की अक्षत है, भक्ति सुमन का अभिनंदन। जो गुरुवर का दीवाना है, जो भी गुरुवर का दीवाना है, दोनों हाथ ऊपर करें भक्ति के साथ। मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने दिव्यो भट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर दिव्यो अन्नगोत्राय अर्घं निर्वामदीस। जय काला गुरुदेवा। लाभार्थी परिवार के बाद जागीर और पश्चात जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारे महानुभाव हैं, वे भी सभी लोग एक साथ आ जाएंगे पूज्य गुरु के पाठ प्रचार के लिए आ जाएंगे। और हमारे विद्वान जी जो विराजमान हैं वे भी आ जाएंगे आज के इस पावन अवसर पर। दोनों हमारे पंडित जी पूज्य गुरु का पाठ प्रचार रचित हो ये जो मिल जाए, सच कहता हूँ जो मिल जाए, सच कहता हूँ
लागे बड़े प्यारे प्यारे गुरुवर जी की वाणी रस्सी से करोड़ी गुरुवाने लागे मुझे तेरे वाणी लागे बड़े प्यारे प्यारे गुरुवर जी की वाणी रस्सी से करोड़ी गुरुवाने लागे मुझे तेरे वाणी लागे बड़े प्यारे प्यारे गुरुवर जी की वाणी लागे आप लोग ये ना समझें कि जिनको हमने बुलाया है या हम स्वयं गए हैं, केवल हम ही लोग पाठ प्रक्षाल यहाँ कर रहे हैं। यदि आप सभी की उपस्थिति ना हो तो क्या यह कार्यक्रम ऐसे होगा? तो आप सभी की तरफ से पाठ प्रक्षाल करके आइए और जिनको करना हो वे सभी चौके में आमंत्रित हैं। भोज गुरुवर के बड़े भक्तिभाव के साथ पाठ प्रक्षाल पूजन भी करेंगे हम सभी। तो आज के इस पावन अवसर आ जाए। जिनवाणी जगमैया मधुर मुरलिया ऐसी लागे गुरुदेव की वाणी मधुर मुरलिया जैसी लागे गुरुदेव की वाणी प्रवचन ऐसी लागे जैसे सागर संगम प्रवचन ऐसी लागे जैसे सागर गुरुदेव की वाणी पढ़ने भावे चलिए ऋषभ पाठ प्रक्षाल हो गया है माननीय श्री विनय जी छावड़ा परिवार पहुंचे के पीछे स्थापना कीजिए और बुला सकते हैं कि आप लोग चलिए जो कुछ भी हो जैसा भी हो किसके कारण कुछ भी हो जैसा भी हो स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांत प्रणवाटोदय उपाध्याय परमेश्वरी श्रवणोपाध्याय रविंद्र सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर सोमोहरत्यावन जय हो जय हो। ओम ह्रीं द्वादशांत पाठोदय उपाध्याय परमेश्वरी श्रवणोपाध्याय रविंद्र सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ टाटा स्थापना जय हो जय हो। ओम ह्रीं द्वादशांत पाठोदय उपाध्याय परमेश्वरी श्रवणोपाध्याय रविंद्र सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ अत्रवं सन्निधो भव भव सन्निधिकरण
जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ममावती। कई चंदन लेकर के आ रहे हैं। श्रेष्ठांजलि तैयार रहेंगे आशीष जी जैन परिवार। सभी कार्यकारी पदाधिकारियों के साथ ऐसे नहीं
महामोक्ष प्राप्ति फलम अनर्थ प्राप्ति जयमाला कार्य लेकर के आएंगे 2 पंक्तियां। चलिए दिव्यांश भाई एक बार इन सभी के साथ एक बार पढ़ते चलो अरे चलो ओम राम नमः जय राम श्रवणोपाध्याय गुरुवर प्रबंध सागर महाविराजेभ्यो नमः जय माला मुनार यंत्र Yeah.
ऐसा बताते हैं और उस पर पुरुषार्थ देशना नाम से पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की देशना है। उस ग्रंथ पर आधारित ये प्रस्तुता निकाली गई है और उस ग्रंथ में 1000 क्वेश्चन तैयार किए गए जो अपने संघर्ष दीदी ने तैयार किए हैं और वो प्रस्तुता सबकर यहाँ पर आई है। उसका विमोचन करने के लिए हमारे जो मुख्य पात्र हैं आज ही कवि जी करवाइए को पास आ जाए और दिल्ली से गुरुभक्त जो बधाई है ले लो महामुनिराज की देशना जो उन्होंने की हुई है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। यदि वो ग्रंथ आपको मिलता है तो ठीक है और यदि आपको चाहिए हो तो ग्रंथ भी मेरे पास अवेलेबल है तो आप लोग मेरे से ले जय भगवान ने की श्री शांतिनाथ भगवान ने की परम पूज्य गुरु जी गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज जी की जय श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य पाद्री श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज जी की जय समस्त मुनि संघ की महानुभाव महावीर भगवान गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले
रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। 9 महीने तक गर्भ में रहे, रत्नों की वर्षा निरंतर होती रही। जब गर्भ में आए तो गर्भ कल्याण की खुशियां मनाई गई, देवों द्वारा उत्सव मनाया गया, उसको कहते हैं गर्भोत्सव। जब 9 महीने पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ तो लोगों ने देवों ने दूसरा उत्सव मनाया, जन्मोत्सव मनाया और बहुत खुशियां मनाई। ऐरावत हाथी को लाए, तीर्थंकर बालक को बिठाला, सुमेरु पर्वत पर ले गए, 1008 कलशों से भर भर के अभिषेक किया, खूब भक्ति की और वापिस पुनः बालक को माता के पास सौंप दिया। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके 5 नाम निर्धारित हुए। एक एक घटना जोड़ी गई और कहीं सरमती नाम, कहीं अतवीर नाम, कहीं वीर नाम, कहीं वर्धमान नाम और कहीं महावीर नाम पड़ा। वो बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। माता पिता विवाह करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया, विवाह नहीं करना, मैं सांसारिक वधु को नहीं, मैं तो मुक्ति वधु को प्राप्त करना चाहता हूँ। वैराग्य को धारण कर लिया। लोकांतिक देव आए अनुमोदना करने के लिए, अनुमोदना की, पालकी को लेकर गए पर महावीर ने दीक्षा ले ली। उस समय मात्र 30 वर्ष की उम्र उनकी थी जब उन्होंने संयम को धारण, मुनि दीक्षा को धारण किया। उसके बाद 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में विहार करते रहे। जब वो 42 वर्ष के हो गए तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूर्ण ज्ञान हो गया। जन्म से तो 3 ज्ञान मिले थे, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा के संस्कार लिए तो इतना मनोपलय ज्ञान हो गया। अब 12 वर्षों बाद उन्हें वो दिन आया जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद समूषण की रचना हुई, कुबेर के द्वारा की गई। पूछ लो कुबेर से, सौदागर की आज्ञा थी, कुबेर को आज्ञा थी और कुबेर समूषण की रचना करने आ गया। और ऐसा ऐसा भव्य समूषण की रचना की, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का विस्तार, उस योजन 1 योजन के विस्तार का समूषण की रचना हुई। उस समूषण में भव्य जीव आते जा रहे, आते जा रहे। भवनवासी के देव आए, व्यंतर के देव आए, ज्योतिष के आए, वैमानिक के आए, सभी जाति के देव आए। अपने अपने देवियों के साथ आए, जोड़ी के साथ आते, देवियों के साथ आए। 4 कोटि देवों के, 4 कोटियां देवियों की, और एक मुनि की, एक आरिका का, एक मनुष्यों का और एक त्रियंचों का। ऐसे 12 कोटों में 12 सभाएं लग गई। 12 सभाएं लग गई। सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं, भक्त प्राणी तीर्थंकर की दिव्यदेशना को सुनने के लिए लालायित है। कब बोले? जैसे आप लोग लालायित होते हैं ना, जब मुनिराज उपदेश देने के लिए तत्पर हो तो बिल्कुल टकटकी लगा के देखते हैं मुनिराज को। बस अब बोलने वाले मुनिराज, अब बोलने वाले, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिल्कुल टकटकी लगा के एकाग्र दृष्टि से मुनिराज को देखते हैं। ऐसे ही 12 सभाओं में उपस्थित सभी श्रावक, सभी देवगण, सभी मुनिजन, सभी आर्का, सभी त्रियंचक भगवान के ऊपर टकटकी लगाए बैठे देख रहे हैं। अब भगवान की देशना करेगी, अब खिरे, अब खिरे, अब खिरे, कब खिरे, इंतजार कर रहे, कब खिरे, कब खिरे। इंतजार पूरा ही नहीं हो रहा। सभी तीर्थंकरों की दिव्यदेशना जल्दी खिल गई थी, बस महावीर की दिव्यदेशना नहीं खिल पा रही थी। मुनि भी थे, आरिका भी थी, श्रावक भी थे, श्राविका भी थी, देव भी थी, देवियां भी थी, सब थे, लेकिन दिव्यदेशना नहीं हो रही थी। केवल ज्ञान हो गया, 1 दिन निकल गया, 2 दिन, 10 दिन निकल गए, 15-20 दिन निकल गए, 30-40 दिन निकल गए, 50-60 दिन निकल गए। लोगों को बड़ी चिंता हो रही कि क्या हो गया। भगवान को जब पूर्ण ज्ञान हो गया, समूषण की रचना हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर भी भगवान की दिव्यदेशना सुनने को नहीं मिल पा रही है।
आखिर हो क्या गया, क्या बात है? देवों में भी चिंता हुई। सौधर्मिंद्र की सभा में डगमगा गया, क्या हो गया? भगवान को केवल ज्ञान हो गया और दिव्य दृष्टि नहीं हो रही है, और दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो धर्म का स्वरूप कैसे भान होगा? ओहो, सौधर्मिंद्र ने जाना अब्धि ज्ञान से आखिर बात क्या है। अब्धि ज्ञानी सौधर्मिंद्र, लेकिन जब समय आता ना, जब समय आता है तभी सौधर्मिंद्र की बुद्धि चेतती है, उसके पहले नहीं चेतती। जब होनी होती है, नियोग होता है, तभी वो घटना घटती है। देखा नहीं आदिनाथ भगवान के साथ क्या हुआ? गर्भ कल्याण में देव आ गए खुशियां मनाने, जन्म कल्याण में आ गए थे, और फिर उसके बाद दीक्षा कल्याण में आ गए सब लोग। और दीक्षा कल्याण के बाद जब वो आचार्य को निकले तब क्या सो गए थे? नींद आ गई थी क्या? फिर आए क्यों नहीं? एक दिन, एक महीना निकल गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का तो उन्होंने उपास लिया था। 6 महीने बाद तो आर के लिए निकले थे, उसके बाद कहाँ सो गए थे देव लोग? 6 महीने और निकल गए, 7 महीने 8 दिन निकल गए, तब जाके चिंता हुई सौधर्मिंद्र को। बड़े दिनों बाद सौधर्मिंद्र कभी बीच बीच में घूमने चले जाते हैं अपनी सचिन रानी के साथ। बोले चलो घूमने चले। हाँ चले गए होंगे रुचिकर द्वीप में, द्राणी द्वीप में, आकृति नाग की वंदना करने, लेकिन क्या करें, होनी थी। जब तीर्थंकर ने जाना कि अरे भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा, अरे नवदा भक्ति नहीं हो रही है, बिना नवदा भक्ति के साधु आहार नहीं करते हैं। पड़गाह नहीं कर पा रहा था कोई, तो राजा श्रेयांश को स्वप्न आया और तब जाके आदिनाथ का आहार हुआ था। ऐसे महावीर के साथ हुआ, महावीर के साथ भी ऐसे हुआ। दिव्य दोषना नहीं गिर रही थी क्योंकि उस देशना को ग्रहण करने वाला योग्य पात्र सभा में मौजूद नहीं था। योग्य पात्र नहीं था जो भगवान की देशना को झेल सके, ग्रहण कर सके, ऐसा कोई पात्र नहीं था। अब जब पात्र था ही नहीं तो दिव्य देशना हो कैसे? हो ही नहीं पा रही थी। बहुत इंतजार हो रहा था, बहुत इंतजार हो रहा था, तब भी दिव्य देशना नहीं हो पा रही थी। तब सौधर्मिंद्र को स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने जाना कि योग्य पात्र नहीं है। फिर उस सभा के आसपास क्षेत्र में कौन है ऐसा भूतल पर जो योग्य पात्र हो, भगवान महावीर की दिव्य देशना को झेल सके? कौन है? तो जाना, अरे इंद्रभूति नाम के ब्राह्मण है, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, वो ही भगवान की दिव्य देशना को झेल सकते हैं। लेकिन वो तो बहुत बड़ी मानी, बहुत बड़े मानी, घमंडी, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, इतने बड़े मानी, उनको कैसे ले जाया जाए समोसड़ में? सौधर्मिंद्र ने तरकीब अपनाई, बड़े तरकीब वाले होते हैं सौधर्मिंद्र। तरकीब अपनाई, ओहो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। पहुंच गए एक विप्र का भेष बनाकर, ब्राह्मण का भेष बनाकर, ब्राह्मण का भेष बना के पहुंचे गौतम के पास और गौतम से बोले, हे विप्रदेव, मेरे पास एक श्लोक है और मुझे उस श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा है। मेरे गुरुजी मुझे बता देते लेकिन मेरे गुरुजी मौन है। बोले कहाँ है? बोले विपुलाचल पर, वहां पर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मौन लेकर बैठे हैं। इसका अर्थ नहीं बता, पर मुझे अभी पता करना है, और वो तो बता देंगे लेकिन मुझे अभी पता करना है। आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप तो विद्वानों को थोड़ा सा चने की झाड़ में चढ़ा दो, बस कर दो। बस गौतम तो वैसे ही शुरू से ही मानी थे, बोले हाँ, सीना तान के खड़े हो गए, बोले बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई सा भी श्लोक होगा मैं सबका अर्थ बता दूंगा, बताओ कौन सा श्लोक है? अभी बताता हूँ। उन्होंने श्लोक दिया, त्रैकालं द्रव्य षट्कं नवशतं जीव षट्काय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया प्रसन्निगति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्ष मूलं त्रिगुणैते ब्रह्मणः विरिते श्रद्धाते सति या सबै सुख दृष्टि। श्लोक बोल दिया। ओ अब गौतम स्वामी सोच में पड़ गए, त्रैकाल्यम, 3 काल कौन से? द्रव्य षट्कम, 6 द्रव्य कौन सी होती है? नव पद सहितम, ओ इसका अर्थ तो नहीं का। अब मन ही मन में सोच रहे, मन ही मन में सोच रहे, अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो मेरी कोई बात ही नहीं रहेगी। बताओ, बोले एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे, एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए।
क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। एक युक्ति सोची। गौतम ने कहते हैं, इंद्रबुद्धि गौतम कहते हैं, अरे ऐसे श्लोक का तुम्हें क्या बताना, तुम्हारे गुरु को बताएंगे। किसको? तुम्हारे गुरु को बताएंगे। तुम्हारे गुरु भी इसका अर्थ नहीं जानते होंगे, उसका अर्थ मैं बताऊंगा, ऐसा अर्थ बताऊंगा तुम्हारे गुरु भी देखते रह जाएंगे। चलो तुम्हारे गुरु के पास ही बताएंगे इस श्लोक का अर्थ, वो भी अपना मौन खोल देंगे। गौतम सौदर में तो मन ही मन प्रसन्न हुआ, बोले हाँ बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते थे कि आप एक बार चलो तो बस, बाकी तो सब हो जाएगा अपने आप, एक बार तो चलो तुम। हाँ चलो आप चलिए ना, आप चलिए। और बस सौदर मित्र अपने आगे अपनी लेहटी को टेकते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही गौतम स्वामी निकले कुटिया से, उनके 500 शिष्य थे, वो 500 शिष्य अपने गुरु के साथ चल दिए। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, अग्निभूति दूसरे उनके भाई, छोटे भाई, उन्होंने जैसे भैया कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी चलता हूँ। उनके भी 500 शिष्य, वो भी चल दिए उनके पीछे। अरे ये दोनों भाई को क्या हो गया, दोनों भाई कहाँ जा रहे हैं? तीसरा भाई वायुभूति, ओहो मैं भी जाता हूँ, क्या होता देखो तो मेरा क्या हो गया। उनके भी 500 शिष्य, वो भी उनके पीछे चल दिए। ओहो सौदर में तो लाने गया था केवल एक को, और पहुंच रहे 1503। लाने गया था एक को, युग पात्र को, 1503। गौतम स्वामी आगे जा रहे हैं और सभी पूरे ब्राह्मण साथ साथ चलते जा रहे हैं। ओहो जैसे ही समोसर नजदीक देखा, ओहो ऐसा वैभव तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा कौन सा गुरु आ गया इनका, इतना बड़ा वैभव देखने योग्य। ओहो देखते रह गए, वो देखते जा रहे वैभव को, क्या वैभव। समोसर में जैसे ही पहुंचते जा रहे, और जैसे ही मान स्तंभ आया, मान स्तंभ के ऊपर जैसी दृष्टि गई गौतम की, और उनका मान भंग हो गया। मान स्तंभ, जिसको देखकर मान स्तंभ हो जाए, ठहर जाए, उसी का नाम होता है मान स्तंभ। गौतम का मान स्तंभ हो गया। वो सोचते रह गए, ये क्यों है, ये क्या है, मैं कहां फंसा हूं। जो ज्ञान उनका मिथ्या ज्ञान था, कुज्ञान था, खोटा ज्ञान था, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक में परिवर्तित हो गया। श्रद्धा जग गई अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, श्रीनेन्द्र भगवान के प्रति, कि सच्चे वीतरागी भगवान ही भगवान होते हैं, और कोई भगवान नहीं होता है। अभी तो कुछ सुना ही नहीं, अभी तो भगवान की वाणी सुनी तोड़ी है, आप लोग कितनी सुन रहे हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो वाणी सुनी भी नहीं थी, केवल मानसधर्म को देखा, मान गलित हो गया, यहाँ से कपड़े उतारना, फेंकना शुरू किया, और फेंकते जा रहे, सारे परिग्रह का त्याग करते जा रहे, और वहां पहुंचते पंचमुट्ठी के लॉन्च करके महावीर की शिष्यता को स्वीकार कर लिया। वो आज का दिन था। कौन सा दिन? आज का दिन था, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन था, जब आज एक गुरु को एक शिष्य की प्राप्ति हुई, और एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई। वो आज का दिन था जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना था। देखिए मेरा तो सौभाग्य, मैंने किसी को नहीं सुना, जितने भी मुनिराजों को मैं जानता हूँ, आचार्य उपाध्याय मुनिराज जितने भी, बहुत लगभग मेरे 60 आचार्यों से मैं अपने जीवन में मिल चुका हूँ। किसी भी आचार्य उपाध्याय मुनिराज के लिए उनकी जन्म तिथि गुरु पूर्णिमा नहीं सुनी है। शरद पूर्णिमा तो सुनी है, लेकिन गुरु पूर्णिमा नहीं सुनी। मेरा ऐसा स्वभाव हुआ कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन देखूं। हाँ, ये नहीं पता था कि मुझे आगे चलकर मैं ऐसे पद का धारण करूंगा कि मैं भी गुरु बनूंगा, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन क्या कहते हैं, जो किसी गुरु की शिष्यता को स्वीकार कर लेता है, वो एक दिन आगे चलकर गुरु स्वयं भी बन जाता है।
पहले शिष्यता को स्वीकार करना पड़ता है। गौतम स्वामी ने भी शिष्यता स्वीकार की, महावीर की शिष्यता को स्वीकार किया और महावीर के शिष्य बने। वो भी सबके पूज्य बन गए, वो भी भगवान बन गए। शिष्यता को स्वीकार करना पड़ता है। और शिष्यता को स्वीकार कैसे करो? समर्पण के साथ, समर्पण के साथ करना। अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण गुरु चरणों में समर्पित कर देना। अगर आपको अपने जीवन में अपना उत्थान करना चाहते हो तो आपको बताया था मैंने, एक बीज अपना समर्पण करता है माली को। एक बीज अपना समर्पण करता है माली को, तो माली उस बीज को पहले तो हाथ में लेता है, देखता है, उसके बाद उसको जमीन के अंदर डाल देता है। किसके अंदर? जमीन के अंदर। देखिए, उस बीज ने समर्पण नहीं खोया, अपना समर्पण नहीं खोया, उस पर पानी डाला, उसने धीरे से छोटा सा अंकुरित हुआ और धीरे धीरे पनपता हुआ वो एक पट वृक्ष का रूप ले लेता है। मिट्टी ने समर्पण किया कुमार को, कुमार ने मिट्टी को खोदा, गदे पर लादा, घर में लाकर पटका, पैरों से नौदा, पानी से बचाया, चाक पर घुमाया, फिर अंदर से हाथ लगाया और पीछे से थप्पी मारी। ओहो, एक तो गुरु कहते हैं, ऊपर से भली डांटते हैं, लेकिन अंदर से तो शिष्य के प्रति स्नेह उमड़ता है, प्यार उमड़ता है, उसकी जिंदगी बनाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। कभी डरना मत गुरु की डांट में। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो आपके भले के लिए कह रहा है। एक पुत्र ने मूर्तिकार था, अपने पिता को देख देखकर उसने मूर्ति बनाना सीखा और एक छोटी मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी उसने। लेकिन जब वो पिता के पास लेकर गया तो पिता से कहा, पिताजी आज हमने एक मूर्ति बनाई है, देखो ना कैसी लग रही है, कितनी सुंदर। ये क्या मूर्ति है? ऐसी मूर्ति बनाते हैं? ये मूर्ति है, इसमें ये नहीं है, इसमें हाथ में ठीक नहीं है, इसकी पैर ठीक नहीं है, इसकी नाक नक्शा ठीक नहीं है। अच्छी मूर्ति बनाओ, बढ़िया। अच्छा पिताजी ठीक है, मैं अगली बार बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। उसने मूर्ति को साइड में रखा और मेहनत की और मेहनत की और बहुत अच्छी मूर्ति, उससे भी अच्छी मूर्ति बना के लाया। फिर पिता के पास गया, पिता ने फिर कहते, ये क्या मूर्ति है? ऐसी मूर्ति नहीं बनाते, इसमें ये नहीं है, उसका देखो पीछे का हिस्सा ठीक नहीं है, आगे का हिस्सा ठीक नहीं है, ये मूर्ति ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, अभी कमी है। ओहो, निकाल दी। फिर तीसरी बार उसने और अच्छी, अब तो मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा, पिताजी को खुश कर दूंगा बिल्कुल। उसने बहुत अच्छी मूर्ति, मन लगा के मूर्ति बनाई, पहुंच गया पिता के पास। पिता ने फिर कह दिया, ऐसी मूर्ति बनाते हो? अब और देखो, पिता के देखो कैसी मूर्ति बनती है, मूर्ति में कला होना चाहिए, देखते ही मन मोहित हो जाए, ऐसी मूर्ति बनना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है पिताजी, मैं और कोशिश करूंगा। उसने रख दिया। बोले मैंने पूरी तरह ध्यान दिया और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा और कोई कमी नहीं रखी। आखिर बात क्या है ऐसी जो पिताजी को मूर्ति पसंद नहीं आई? ठीक है देखते हैं। अब की बार उसने मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन मूर्ति लेके स्वयं नहीं गया, अपने मित्र को भेज दिया और मित्र भी मूर्तिकार था, तो मित्र से बोला ये बोलना कि तुमने बनाई है, ठीक है पिताजी के पास लेके जाओ। वो लेके गया। बोले पिताजी अंकल जी ये देखो हमने मूर्ति बनाई है, कैसी है मूर्ति? अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, क्या नाक नक्शा इसका, क्या हाथ पैर, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है, ऐसी मूर्ति तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं। तारीफ कर ही रहे थे वो, इतने में बच्चा बाहर आ गया। बोले पिताजी इसने नहीं बनाई है मूर्ति, तो मैंने बनाई है। ओ पिताजी का चेहरा उदास हो गया। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले बस बेटा अब तेरी तरक्की यही रुक जाएगी। समझा नहीं? बोले जब तुम पहली बार मूर्ति बना के आया था बहुत अच्छी मूर्ति थी, लेकिन मैंने कहा अभी कमी है, तुमने और अच्छी बनाई। उसके बाद तो दूसरी बना के लाया, वो भी बहुत अच्छी मूर्ति थी, लेकिन मैंने कहा अभी ठीक नहीं बनी, तुमने और अच्छी मूर्ति बनाई। फिर मैंने कहा ये मूर्ति अच्छी नहीं है, तुमने और अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि मैं मूर्ति बहुत अच्छी बनाने लगा, अब इसके आगे तुम इससे अच्छी मूर्ति कभी नहीं बना पाओगे, ये मूर्ति तुम्हारी यही सीमित है। इस दृष्टांत से समझना, गुरु आपसे अगर कुछ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं कर सकते, ये बेकार है, ये गलत है, उनकी बात को अन्यथा मत लो।
वो आपको सिखाना चाहते हैं, वो आपको अपने से ज्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं कि आपका नाम उनसे ऊपर हो। हमारे गुरु पूज्य गुरु विराट सर जी महाराज, जिन्होंने अपने कर कमलों से मुझे दीक्षा दी और जितने संस्कार दिए तुमने सब संस्कार दिए जिससे शिष्य का नाम रोशन हो। हमारे शिक्षा गुरु आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जो दिल्ली में रहते थे, जिनसे मैंने अध्ययन किया, आज वो भी नहीं है, शिक्षा गुरु भी नहीं है और दीक्षा गुरु भी नहीं है। दीक्षा गुरु ने हमारे बड़े भ्राता पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज के हाथ में थाम दी। अब उनको ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं, तो वो भी बड़े भाई हमारे पिता के तुल्य हैं, आप उनको ही अपना गुरु मानते हैं। लेकिन जो गुरु की कमी है वो गुरु की कमी दूर कहीं नहीं हो सकती है। अपना समर्पण करें। जो शिष्य अपना समर्पण करता है उस शिष्य को ही गुरुत्व प्राप्त होता है, वो भी गुरु बन जाता है। अगर गुरु आपकी कोई कमी निकाल रहा है, कोई कमी बता रहा है, उसको आप सहसा स्वीकार करो, ठीक है, आप आगे से और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। आप निरंतर आगे प्रगति को प्राप्त होते रहेंगे। और अगर उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, बस आपकी प्रगति वही रुक जाएगी, अब उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए समर्पण करो गुरु के लिए, तो बिल्कुल तल्लीनता के साथ। गुरु बनाने के पहले आपको जितनी परीक्षा लेनी हो ले लेना, खूब परीक्षा कर लेना कि ये हमारे गुरु बनने लायक है कि नहीं। आप ले लेना परीक्षा कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आहार करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या उनकी क्रिया, क्या उनकी चर्या, जो जो आपको देखना हो सब कुछ देख लेना। और जब आपका मन बोले, जब आपका हृदय बोले, जब आपके हृदय के तार उनके साथ जुड़ जाएं, तब समझना कि वो हमारे गुरु हैं। किसी के कहने से गुरु नहीं बनाए जाते, किसी के कहने से गुरु का संबंध तोड़ा नहीं जाता। गुरु शिष्य का संबंध तो अटूट संबंध है, वो टूटता नहीं है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, अंदर से हृदय के तार जुड़ते हैं। अचानक आपने बहुत सारे साधुओं को अपने जीवन में देखा होगा, दर्शन किए होंगे, आप उनके सानिध्य में रहे भी होंगे, आपने उनके साथ हंसते खेलते दिन भी बिताए होंगे, कई दिन उनके सानिध्य में रहे होंगे, लेकिन ऐसा समय, ऐसा पल नहीं आया जब आपके हृदय में बोला कि इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता, बस यही हमारे गुरु हैं, इनको छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपके जीवन में वो क्षण, वो पल आएगा और जब आपको लगेगा बस इनको मैं अपने सच्चे हृदय से गुरु मानता हूँ। वो कभी कभी किसी किसी के साथ ही आएगा, हर किसी के साथ वो अवसर नहीं आएगा, और फिर उसके लिए तो आप कहीं से कहीं चले जाओगे, कहीं से कहीं। जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं वो आए हैं, वो भी उनके जीवन में कभी ना कभी वो पल क्षण आया होगा, और उन्होंने जब मुझे अपना गुरु स्वीकार किया तो तब से चाहे कहीं भी हो, साल में एक बार तो आना ही आना है। गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु का आशीर्वाद लेने का पल वो जरूर अपने जीवन में लाते हैं। मैं पश्चिम बंगाल गया तो वहां भी आए, मैं सब मिश्र गया तो वहां भी आए। एक बिटिया बैठी है ना, प्रेम का, ये दिल्ली से आई है, सुंदरगढ़ से। और जब मैं दिल्ली से ब्याह कर रहा था उसी समय उसके पहले जुड़ी, और तब से उसने अपने गुरु बनाया, और तब से जहां भी मैं जाता हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद देने के लिए आती है। आज ही सुबह सीधी फ्लाइट से इंदौर आई, इंदौर से सीधी कैब पकड़ के यहाँ आई, दर्शन किए, पूजा की, आहार देगी और शाम को वापस दिल्ली चले जाएंगे। जब जिसकी भावना जुड़ जाती है तो वो कहीं से भी आ जाता है। और भी हमारे दिल्ली से अंकुर भी आए, और राजसुख आया, उनका बेटा है, इंदौर वाले हमारे छोटी सी हमारी गुड़िया सो गई, वो अच्छी बात है, वो मन से गलती करती है। और बच्चों के साथ मम्मी पापा तो फ्री में जुड़ जाते हैं, एक के साथ दो फ्री, वो अपने आप जुड़ जाते हैं, ऐसा ही होता है। और भी हमारे दिल्ली से छोटा बाजार सायदरा से भी आए हैं ज्योति जी और उनके हस्बैंड जी, सभी लोग आए और भक्ति भाव से उन्होंने भक्ति की। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि वो किसी के कहने पे, किसी में देखा देखी पे गुरु कभी मत बना लेना। अरे देखो उनने गुरु बनाया तो हम भी बना लेते हैं, उनने बनाया तो हम भी बना लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनाए जाते गुरु, ऐसे नहीं बनाए जाते।
करते। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, जब मैं 20 साल का था और मैं घर से निकल रहा था तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा, अरे उनका नाम बहुत बड़ा है, बड़ी आचार्य सी है, उनका बहुत सारे शिष्य हैं, उनके पास जाओ। कहने पर मैं चला भी गया, लोगों के कहने चला गया, लेकिन वहां जाके मैंने निवेदन भी किया, श्रीफल भी चढ़ाया, लेकिन अंदर से मन से नहीं भाव चढ़े कि मैं उनको गुरु बनाऊं। नहीं, अंदर से मन बोला। दूसरी साल भी गया मैं, दूसरी साल फिर श्रीफल चढ़ाया, लेकिन उन्होंने भी कहा अभी अध्ययन कर लो, और मैंने भी अपने हृदय से, मुझे मन में आया नहीं कि मैं गुरु बनाऊं। 2001 गया, 2002 गया, लेकिन 2003 में जब आचार्य विराट सागर जी हमारे नगर आए और नगर में दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम था और उनको एक बार देखा, देखकर बस ऐसा लगा अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस कहीं नहीं जाना मुझे, किसी के पास नहीं जाना, किसी से हाथ नहीं जोड़ना कि अब मुझे व्रत दे दो, मुझे आगे बढ़ा दो, नहीं, बस अब तो जो होगा हमारा यहीं से होगा, कल्याण होगा। देखिए, आदर सबका करना है, विनय सबकी करना है, और सम्मान सबका करना है। ये मत सोचना कि हमने एक गुरु बना लिया, बस उन्हीं के पास जाना है और कहीं जाना नहीं है, नहीं, ये तो संतवाद हो जाएगा। हम संतवाद नहीं सिखाते, हम संतवादी नहीं हैं, ना हम पंथवादी हैं, ना हम संतवादी हैं, हम तो आगमवादी हैं। आगम में जो लिखा है हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। जहाँ जैसी परिपाटी है हम उस सबको मानने के लिए तैयार हैं। जहाँ 13 पद कामना चलती है और 13 पद को मानने तैयार है, और जहाँ 20 पद कामना चलती है 20 पद कामना को मानने के लिए तैयार है। जहाँ पर महिलाएं अवश्य करती हैं, करने तो हमें कोई बुराई नहीं है, परंपरा है, परिपाटी कर सकते हैं। जहाँ नहीं करती हैं वहाँ कोई परिपाटी हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना कि आप करो। ना करने वालों से ये नहीं कहता हूँ करो, और करने वालों से ये नहीं कहता कि मत करो। जहाँ जैसी परिपाटी, जिसकी जैसी परिपाटी, उसका अपना अपना पालन करना चाहिए। गुरु कभी किसी से दूर नहीं करता, उसको यथार्थ ज्ञान कराता है, सही का ज्ञान कराता है, यथार्थ क्या है उसका ज्ञान कराता है गुरु। वो ही होता है गुरु, जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु, उसको कहते हैं गुरु। मैंने अभी गुरु की परिभाषा बताई थी। सच्चे गुरु कौन? सच्चे गुरु कौन है? जब उससे पूछा गया कि सच्चा गुरु किसको माने, कौन से सागर, कौन से नंदी, कौन से भूषण, कौन से सेन और कौन से दत्त, ये मैंने 5 नाम क्यों बोले? क्योंकि इन्हीं नाम की परंपरा आज भारत में चल रही है। किसी के नाम में सागर लगाते हैं, किसी में भूषण, किसी में नंदी, किसी में सेन और किसी में दत्त, ऐसी परंपरा चल रही है। मैं किसी के पास जाने के लिए मना नहीं करता आपको, सबके पास जाओ, सबका आदर सम्मान सबका करो, मेरे सबकी करो, क्योंकि गुरु हमारे आदर नहीं। नमो लोए सब विसावन, हमारे गुरु ने यही सिखाया है, नमो लोए सब विसावन। जहाँ नमो लोए सब विसावन बोलते हैं, हम सबको नमस्कार कर लेते हैं, सबको नमस्कार कर लेते हैं। जब सबको नमस्कार करते हैं तो सामने सबकी विनय क्यों नहीं करते? सामने क्यों मुंह बनाते हैं? जब नमो लोए सब विसावन बोल रहे हैं तो सामने क्यों मुंह बना रहे हैं? वो भी तो साधु हैं, उनकी भी तो विनय करो, सबकी विनय करो, सबके पास जाओ। बस गुरु बनता है जिसको अपने मन की बात बता पाते हैं, जिसको अपने हृदय की बात बता पाते हैं। और नहीं भी बता पाए ना तो बस उनको देखकर हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। उनके पास जाकर, उनके पास बैठकर 2 बातें उनकी सुनकर, उनको देखने मात्र से ऐसा लगेगा बस अब मन को शांति है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हृदय की तार जब जुड़ जाते हैं तब वो पल वो क्षण सबके जीवन में आता है। समर्पण भाव लेकर ऐसा करना जैसे उस मिट्टी ने किया था। मिट्टी ने समर्पण किया, अंदर से हाथ लगाए गुरु कुमार, ऊपर से थाप लगा रहा है और धीरे धीरे उसने कलश का आकार दे दिया। वो मिट्टी पैरों पे पड़ने वाली कलश बन गई। उसने धूप में दबाया, अग्नि में दबाया, मिट्टी ने अपना समर्पण नहीं खोया और पैरों में पड़ने वाली मिट्टी एक दिन कलश बनकर माथे पे विराजमान हो जाती है। वो समर्पण जैसा एक शिल्पकार को पत्थर ने किया था, पत्थर ने शिल्पकार को समर्पण किया तो शिल्पकार ने उस पत्थर की अशुद्धियों को निकालते निकालते छांटते छांटते उसको पाषाण से परमात्मा का रूप दे दिया। वो परमात्मा बन गया और मंदिर में वेदी में भगवान बनकर विराजमान हो गया। वो सुना जब सोना अपना समर्पण करता है तो उसको कितना ताव में तपाता है, अग्नि में बिल्कुल तपाता रहता है। 1 ताव 2 ताव 10 ताव 15 ताव 16 ताव में तपाता है, तब जाके उसका आभूषण बनता है। सुंदर सुंदर
कुंडल, माथे की बिंदिया, हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी, पता नहीं क्या क्या आभूषण बन के लोगों के श्रृंगार में काम आ जाता है। वो समर्पण जब एक शिष्य अपने गुरु के लिए करता है तो वो गुरु उस शिष्य को शिष्य ही नहीं रहने देता, उसको भी गुरु बना देता है, उसको भी गुरु बना देता है। वो शिक्षक होता है। शिक्षक गुरु कौन है? शिक्षक कौन शिक्षा देता है? गुरु। शिक्षक कौन? सी, छ और क, तीन अक्षर मिलकर बनता है शिक्षक। सी मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला, छ मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला, और क मतलब होता है हमारी कमजोरी को दूर करने वाला। शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, बस उसी का नाम है शिक्षक। जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता है, उसकी हर कमजोरी को दूर करके उसको सफलता के शिखर तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक, वही सच्चा गुरु कहलाता है। विश्वास बना के रखना गुरु पर, तभी बनाने के पहले जो परीक्षा करना कर लेना, लेकिन बनाने के बाद गुरु आज्ञा सुधार। जो गुरु ने कहा सुधार, उन्होंने कहा बेटा 2 से 2 और 2 जोड़ो तो 5 होते हैं। जी गुरु जी 5 होते हैं। क्यों होते, कैसे होते हैं, वो तो आप बताइए। गुरु जी हैं, आपने कहा है, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप बताइए 2 और 2 5 कैसे होते हैं, वो आप ही बता सकते हैं। ऐसा श्रद्धा, ऐसी विश्वास रखना बनाने के बाद। गुरु आज्ञा श्रोधा, गुरु ही में सिखाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। गुरु शरण में आना है, सोया भाग्य जगाना है, किस्मत को चमकाना है, किस्मत को चमकाना है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। मिट्टी का गुरु भी, ओ मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कम मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कम मिट जाए रे। भैया एक मिट्टी की पुतला बना लिया गुरु का और श्रद्धा रख ली, बस ये हमारे गुरु हैं, इनसे मुझे विद्या सीखनी है। क्यों? गुरु ने तो मना कर दिया था ना, हम तुम्हें विद्या नहीं सिखलाएंगे। तब एक मिट्टी का गुरु बना लिया और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। क्या? विश्वास का नाता है, आज्ञा भी प्रधानी है। गुरु और शिष्य कुछ भी नहीं, श्रद्धा की कहानी है। विश्वास का नाता है, ये तो विश्वास का नाता है, ये विश्वास का नाता है। गुरु के ऊपर जब विश्वास कर लेते हैं, उनके प्रति जब श्रद्धा जग जाती है, तो वो गुरु विश्वास जिन पर बनाया है, वो विश्वास को बनाए रखते हैं और आपको एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं जहां आपने कल्पना में सोचा था कि मैं कभी ऐसा पहुंचूंगा। माँ के बाद यदि कोई गुरु है तो वो टीचर है, जो हमारे जीवन में हमारे लौकिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर धार्मिक जीवन में कोई गुरु है तो हमारे आध्यात्मिक धर्म के गुरु हैं। लौकिक गुरु आपको शिक्षा देता है संसार को बढ़ाने की। संसार को बढ़ाओ, खूब संसार को बढ़ाओ, 2 के 4 4 के 8 करो, बिजनेस करो, सब कुछ टेक्नोलॉजी आपको सिखाएगा, सब क्रिया आपको सिखाएगा, जिससे संसार बढ़ेगा। लौकिक ज्ञान कराता है, वो लौकिक ज्ञान कराता है, संसार दिलाता है। और आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु धर्म की शिक्षा देते हैं, धार्मिक ज्ञान कराते हैं और आपको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं लौकिक पढ़ाई बच्चे का कैरियर बनाती है, लौकिक पढ़ाई बच्चे का कैरियर बनाती है, लेकिन धार्मिक पढ़ाई बच्चे का कैरेक्टर बनाती है।
जिसके अंदर धर्म के संस्कार होते हैं, निश्चित उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। वह कभी भी अपने राह से विचलित नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में धर्म का गुरु जरूर बनाना, जो आपको बुलंदियों तक पहुंचा दे, वो गुरु कहलाता है। महान भाव 66 दिन देवधुनी निखरी, 66 दिन देवधुनी निखरी। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के 3 पहर बीत जाने के बाद, ऐसा जिनसे स्वामी ने हरिवंश पुराण में कहा है, 66 दिवसांत भूयो मौनीन विवरण विभू। विभू जिनसे स्वामी हरिवंश पुराण में कहते हैं, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के 3 पहर बीत जाने के बाद जब गौतम को महावीर के रूप में गुरु मिले, तब से यह पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व कहलाना। और तब गौतम स्वामी बैठ गए, गौतम स्वामी बैठ गए, हे बंदे, हे भगवान, हमें धर्म का स्वरूप बताइए। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञाता, और भगवान से कहते हैं, भगवान हम कैसे खाएं, कैसे बोले, कैसे चले, क्या करें, कैसे करें। लोग बोलने लगे, बताओ मनोविज्ञान को धारण कर लिया, गर्दन पर आसीन हो गए, और ऐसा प्रश्न करते हैं, ये कोई प्रश्न है? ओहो, महावीर भगवान का जवाब है, गौतम दिव्य ध्वनि में खिरा, उन्होंने अपने ज्ञान से जाना, हर क्रिया विवेक से करो, खाओ विवेक से, चलो विवेक से, बोलो विवेक से, हर क्रिया आपको विवेक से करनी है, आपको अपना जीवन जीना आ जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं आप, तब राहों को सरल बनाते हैं आप। वो है हमारे गुरु, वो है हमारे गुरु। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं। छोटा सा थॉट है, समझ लेना, गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। दोनों की गहराई में एक फर्क हुआ करता है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। बस गहराई दोनों की है, और तरना है कि डूबना है, वो आपको समझना है। वो आप समझेंगे कि कैसे हमें गुरु के सानिध्य में अपना जीवन बिताना है। मैंने कुछ पंक्ति बनाई थी, अलग से पंक्ति है, जो आप बोलते हैं ना, वो कौन सा भजन गाते हैं, वो भी नया चलता है। अरे वो गुरु के ऊपर चलता है, ओ गुरु सा थारो चेलो बनु में, हर पल तेरे झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, कभी ना मेरे साथ रहते हो। कहते तो सब हो कि हम रहेंगे आपके साथ, हर पल रहेंगे, हर क्षण रहेंगे, कोई नहीं रहता। और तो और गुरु को पिचकारी बना दी, तो पिचकारी और अब रंग, गुरुजी तुम राखी और हम धागा, गुरुजी तुम दीपक हम बाती, और गुरुजी तुम बादल हम बारिश। बताओ क्या क्या बनाओगे गुरु को, है? ये सब कुछ बना दो, एक महीने फिक्स कर दिए, एक कार्तिक का महीना फिक्स कर दिया, एक फागुन का महीना फिक्स कर दिया, एक भादव का महीना कर दिया, और एक सावन का महीना फिक्स कर, महीना फिक्स कर दिया। एक महीना में एक, वो हमारे अनमोल का है, अनमोल का नाम, अनमोल का नाम क्या नाम है, अनुपम, उसने भी पंक्ति बनाई थी, चैत्र का महीना, चैत्र का महीना बनाया था या इसी किसी और ने बनाई थी। मैं गुरु भक्ति में इसमें आर चल रहा था, उसमें चैत्र का महीना होगा, उसमें होगी गर्मी। मैंने आगे पता नहीं, मैं ध्यान से सुनने लगा कि भैया क्या बोलने वाला है। मुझे लगता है ये बोलेगा एसी और हवा, बोले गुरुवार तुम एसी और हम तुम्हारी हवा। सोच में पड़ेगा मैं, ऐसे ऐसे भक्त हो जाते हैं। मैंने उसमें कुछ भक्ति बनाई, मैंने एक पंक्ति बनाई, उसमें महीने को नहीं होगा कि वो महीना कोई फिक्स नहीं किया, इसका एक महीना
भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। कौन सा महीना होगा भक्ति का? 12 महीने। भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। तो गुरुवर तेरा भक्त बनूं मैं, हर पल तेरी भक्ति करूं मैं। ओ गुरु सा तारो शिष्य बनूं मैं, हर पल तेरी भक्ति करूं मैं। ऐसी भावना अपने जीवन में हम भी बना सके। जब गुरु का सानिध्य हमें मिले तभी हम ऐसा कर सकते हैं। वो गौतम स्वामी को जब आज के दिन महावीर स्वामी का सानिध्य मिला और उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया, उनको अपना गुरु बनाया, तब जाके उनका उत्थान होना शुरू हुआ। और देखिए कितना लगाव था, कितना लगाव कि वो हर पल हर क्षण के साथ ही रहते थे। वो बंदी उन पर सार्थक थी, क्योंकि दिव्य देशना में तो वही ग्रहण करते थे। और भी गणधर थे, लेकिन गौतम स्वामी का नाम प्रथम शिष्य में आता है। आपको पता, आगे जब दीपावली आएगी ना, अभी तो शुरुआत हुई, अब तो गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिल गए, अब दीपावली के समय बिछड़ेंगे। तो जब बिछड़ेंगे तो क्या घटना घटी आपको तभी बताएंगे ना। अभी से बता देंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर कहेंगे हो गया चतुर्मास, मिल गए, बिछड़ गए, चतुर्मास समाप्त। अभी तो स्थापना भी नहीं करी। याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे भक्ति भाव से इधर विधान किया। आज का ये गुरु पूर्णिमा पर्व आपने बहुत अच्छे से मनाया और अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव रखे। मैं आपसे यही कहूँगा, जिनको आपने अपना गुरु बनाया है, जिनको आपने अपना गुरु बनाया है, साल में एक बार कम से कम उनके दर्शन करने जरूर जाया करो। और यदि नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश, मजबूरी बस है नहीं है, वियोग हो गया, कुछ भी कोई बात हो सकती है, ऐसा हो गया, अपने हृदय से, अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपनी आंखों को बंद कर उनका नाम स्मरण कर लेना। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके पास ही खड़े हैं और आपके सर पर आप हाथ रख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुभव कर लेना, आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया। जरूर लेना। और यदि नहीं जा पा रहे तो नगर में जो भी मुनिराज हैं उनके पास गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर जाना और आशीर्वाद देना। गुरु जी आज आशीर्वाद दें, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, किसी कारणवश हम नहीं जा पाए अपने गुरु के पास, हम उनकी छवि को आप में ही देखकर उनके दर्शन कर रहे हैं। आप उनको समझकर मेरे सर पर आशीर्वाद रखें और मेरा जीवन धर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहे, ऐसी मंगल भावना पाते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक यहीं से नमोस्तु करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। और मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु और मेरे अभी वर्तमान के गुरु सभी को मैं त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। जय गुरु परम पूज्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, गोविंद सागर जी महाराज की। कितने दिन तक देशना लिखी? आज कौन सा दिन है? 65वां दिन, 65वां दिन है आज, और कल 66वां दिन है, वीर शासन जयंती। ठीक है ना? और देखो आप गिनती करो, 7 मई को